गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लासेज आपको बिहार दरोगा, एडीओ इन सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप सारे के सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए हुए, और आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपके आने वाले एडीओ का एग्ज़ाम जिसका डेट दे रखा है 15 जनवरी, उसके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उम्मीद करोगे कि इस क्लास को ज्वाइन करके रखो ताकि किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन से क्या है कि आपसे पूछ रहा है एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था। मतलब एमएस डॉस है, इसका सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष होगा? तो 1981 में हो जाएगा। कब? तो 1981। आइए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। तो एमएस डॉस एक ऑपरेटिकल सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिकल सिस्टम है, और इसका अगस्त 1981 में इसको जारी किया गया। कब? तो अगस्त 1981 में इसको जारी किया गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन। मतलब कि गूगल की जो मुफ्त आपको वाईफाई सेवा प्रदान करेगा, और इसके लिए पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो मुफ्त में सेवा प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि वो आपको मुंबई रेलवे स्टेशन है। कौन सा? तो मुंबई सेंट्रल रेल। याद रखिएगा कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है ये क्या करता है? तो मुफ्त में, याद रखें कि मुफ्त में सेवा प्रदान करेगा। किस चीज़ के लिए? तो वाईफाई के लिए, और गूगल के द्वारा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा शुरू किया गया हो, और इस हेतु गूगल ने सरकारी कंपनी किसको? तो रेलटेल कॉर्प से समझौता किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गूगल है इसने किसके साथ समझौता किया है? तो आप याद रखोगे कि रेलटेल कॉर्प करके एक कंपनी है, इसके साथ इसने क्या कर लिया? इसके साथ इसने समझौता साइन कर लिया है। तो इस बात को ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर व्यवस्था से जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित करती है, ये सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर व्यवस्था एक दूसरे से जो जोड़ती है और एक दूसरे तक सूचना पहुंचाती है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम इंटरनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनेट पे आप कभी की भी न्यूज को सर्च मारेंगे, अगले पिछले 10 साल का न्यूज या फिर आज का न्यूज, सभी आपको इंस्टेंट देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो कि आपके बुक में भी नहीं होगा वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? फिजिकल नेटवर्क हो गया एक, और आपको फिजिकल और नेटवर्क लेयर, दो तरह के नेटवर्क होते हैं। इन दोनों के बीच कौन सी लेयर पाई जाएगी? तो डाटा लिंक। क्या पाया जाएगा? तो डाटा लिंक करने वाला लेयर आपको मिलेगा इन दोनों के बीच। ठीक है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। मतलब साइबर में आप देखते होंगे बहुत तरीके के क्राइम होते हैं, तो ऐसा पहला साइबर लॉ किस वर्ष आया? तो आप याद रखोगे कि ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी 2000 ईस्वी को आया है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 यह पहला साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया, और कौन सी है? तो ये अनुपम नामक जो है एक कंप्यूटर है। इसको क्या नाम है? तो सुपर कंप्यूटर। क्या क्या इसका नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर। तो याद रखेंगे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, वो निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया? मतलब मैजिक क्यूब निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया है? तो याद रखोगे चीन। अच्छा, चीन से याद रखोगे कि सबसे ज्यादा फोन जो है यहीं पर बनता है। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन जो आप देखते हो
मोबाइल फ़ोन ये चीन में ही बनता है, ठीक है। अब जैसे इंडिया दूसरे नंबर पे, आप याद रखोगे कि इंडिया जो है हमारा, इंडिया ये सेकंड नंबर पे, लेकिन आप देखोगे कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कम करती है, एक्सपोर्ट कम करती है। इंडिया में जो फ़ोन बनता है इंडिया में ही बिक जाता है और कम एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ के फ़ोन जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों ही बराबर होते हैं, निर्यातक और आयातक दोनों में ये बराबर ही रहता है, इंडिया से आगे ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ोन भी कहाँ बना है, तो चीन में। और मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, सुपर कंप्यूटर है, कहाँ बनेगा, तो ये भी आपको चीन में ही बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि WLL का अर्थ क्या है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देंगे सभी लोग कि WLL का अर्थ क्या है। चलिए फटाफट से बताना है कि WLL का क्या अर्थ है। जो WLL है इसका क्या अर्थ है, फटाफट से सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है कि WLL जो आप देखते हो इसका क्या मीनिंग हो जाता है, ठीक, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा। चलिए WLL का मीनिंग बताना है फटाफट से, चलिए फटाफट से बताइए WLL जो है इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर अगर हम कमेंट बॉक्स में देखें तो क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। तो WLL का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, ना हो तो क्या दिक्कत होगा, कमेंट में जल्दी से बताना है। कि पहिया और धुरी के बीच जो है आपको वास्तविक क्षेत्र बढ़ता है 100 स्पर्श से, या पहिया और धुरी के बीच प्रभावी क्षेत्र बढ़ता है, या फिर पहिया और धुरी के बीच 100 स्पर्श प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। बिल्कुल प्रभावी क्षेत्र जो है घट जाएगा। वो जो आप देखते हो बल्ब, छोटा छोटा ऐसा छोटा छोटा बल्ब होता है ग्रीस के द्वारा जिसको लगाया जाता है, उससे प्रभावी क्षेत्र जो होगा पहिया और धुरी के बीच वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी वजह से इसको लगाया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक। चलिए इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय और स्याही गुण का क्या है, तो प्राथमिक प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक। क्या होगा, बैंक। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से पहले BSSC कार्यालय परिचारी 299 में बैच स्टार्ट किया गया है, और इसमें आप देखोगे कि ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज, बोर्ड PDF, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 प्लस क्वेश्चन विथ MCQ है, तो आप लोग ज्वाइन करें। बिहार दरोगा विथ एक्सप्लेनेशन जो है टेस्ट का, ये भी आप लोग ज्वाइन करें, ठीक, ये भी आप सभी लोग ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखें कि BSSC एग्ज़ाम है 99 में 20,000 सवाल हैं, इसमें आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे इसको। सेम देखोगे कि यहाँ भी बिहार दरोगा के लिए 20,000 सवाल है 99 में, और GK GS नोट्स के लिए 20,000 सवाल हैं 99 में, ठीक। आपसे पूछ रहा है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाएगा। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाएगा, तो लेजर प्रिंटर आता है एक, उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। ब्लूटूथ तकनीक जो है ये किस चीज के लिए अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर फटाफट से बताना है। तो ये आपको उपकरण के लिए अनुमति देगी, किसके लिए, तो उपकरण के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली निम्न में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर, तो ये प्रोटोकॉल हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, आपको 8 चीज हो जाएगा तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की स्पैम किस विषय से संबंधित है। आपको पता है कि ये कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगा, किससे, कंप्यूटर से स्पैम जो है संबंधित है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर देंगे तो आपको याद होना चाहिए गूगल एप्स। क्या हो जाएगा, गूगल एप्स निम्नलिखित में से ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो तथ्य क्या होगा। मतलब किसी भी, क्या पूछ रहा है कि किसी भी उभयलिंगी पुष्प में, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर देखिए तो क्या हो जाएगा कि
दोनों में आपको देखोगे कि भिन्न रहेगा, मतलब दोनों में परिपक्वता क्या रहेगी, तो डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं रहेगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पुमंग और जायंग अगर सेम होगा तो दोनों में भिन्न भिन्नता रहेगी। ठीक है, चलिए। आम की नीलम एवं अल्फांजो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो इसके आपको ऐसे, मतलब आप बादाम, मतलब आम जो है इसके दो नाम है, कौन से, बादाम और अल्फांजो। ठीक, तो अब आप समझिए कि अगर इस दोनों को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो दोनों का क्या निकलेगा, तो रत्ना नाम का आम आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये आपको भिंडी की प्रजाति हो जाएगी। किसकी? तो भिंडी की प्रजाति हो जाएगी। काशी लालिमा आप देख सकते हो कि भिंडी की प्रजाति है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। 19 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा, लाइकेन। कहां पर? तो लाइकेन के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिल आपसे पूछ रहा है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो होगा वो निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होगा? तो पाइन से प्राप्त होगा। किससे? तो पाइन नामक प्रजाति के बीज से ये आपको प्राप्त होगा। बीएसएससी कार्यालय परिचारित 299 में आप सभी के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज है, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 प्लस क्वेश्चन विथ होमवर्क सीरीज के साथ। ठीक, बिहार दरोगा अगर आप देखोगे तो ये भी आप सभी के लिए कितने में है, तो 99 में है। तो डेफिनेटली जुड़ेंगे इसमें आप सभी लोग। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे तो बीएसएससी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 99 में है। इसमें 20,000 क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सेम बिहार दरोगा के लिए 99 में, और सेम आपको जीके जीएस नोट्स हैं 99 में। ठीक है, तो डेफिनेटली जुड़े। आपसे पूछ रहा है कैफीन जो है इसका किस किस में क्षार उपस्थित होता है? तो कैफीन जो है ये आपको चाय और कॉफी दोनों में मिलता है। किसमें? तो चाय और कॉफी दोनों में मिलेगा। ये केवल चाय या कॉफी में नहीं, दोनों में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे हम वृक्ष से प्राप्त करेंगे? तो हींग जो होता है ये आपको वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक, क्या याद रखोगे आप लोग? हींग। क्या याद रखोगे? हींग को वृक्ष से प्राप्त किया जाएगा। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे होता है? तो मच्छर जो है एक आकर्षण होता है, एक विकर्षण जो भागना। तो वो नीम के पत्ते अगर आप लगा दोगे तो वहां से मच्छर भाग जाता है खुद ब खुद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? मतलब टापा नाम का एक कपड़ा है और किस कुल के पौधे से बनेगा? ऑप्शन देखें 24 का और करेक्ट आंसर बनाते जाएं तो क्या होगा, मोरेसी। मोरेसी नामक पौधा से क्या बनाया जाएगा? तो टापा कुल का कपड़ा बनाया जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो आपको कीट के काटने से होगा? तो डेंगू जो है ये क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। स्कर्वी आप देखते हो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर से संलग्नित नहीं है? देखिए ये पीत ज्वर है, येलो फीवर जिसको कहते हैं, जिसको आप जॉन्डिस भी कहते हैं, ये हो जाएगा। डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, और टाइगर मच्छर से जापानी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा प्राप्त होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर दोगे तो क्या होगा? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा हाइड्रो क्या था आपको? हाइड्रोफोबिया प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए पैन आपसे पूछ रहा है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? पैथोजीन एक प्रकार का क्या है? तो ये एक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बेसिकली ये क्या है? 28 का करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं तो ये राइनो वायरस है। क्या है? ये आपको एक प्रकार का राइनो वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग, क्या आपको चूहा के काटने से प्लेग नामक बीमारी फैलती है? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर दोगे। या फिर रेबीज कुत्ता से, या टेप वर्म आपको सुअर से, या पोलियो बंदर से? देखिए पोलियो जो है ये बंदर से नहीं होता है, बंदर से पोलियो नामक बीमारी नहीं होगा। तो आप याद रखोगे कि प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहा द्वारा फैलता है। रेबीज एक हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। टेपवर्म जो है सुअर का मांस खाने से हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। ठीक, बहुत लोग खाते हैं। और पोलियो बंदर से नहीं बल्कि ये आपको एक प्रकार का रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है और दूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है। तो याद रखेंगे ये चीज। ठीक है,
एड्स विषाणु में होता है। एड्स जो आप देखते हो, HIV एड्स जो देखते हो, बहुत ही मतलब आप कह लो ये बीमारी फैलने के बाद बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसमें RNA और प्रोटीन, इसके लिए एलिसा नामक टेस्ट कराया जाता है HIV के जांच के लिए, ठीक। BSSC कार्यालय परिचारी 299 में आप सभी के लिए ये बैचेज है। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज है, बोर्ड PDF प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 प्लस क्वेश्चन है, विथ होमवर्क सीरीज है। बिहार दरोगा टेस्ट डिस्कशन है विथ एक्सप्लेनेशन है, और सब्जेक्ट के साथ है, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, BSSC एग्जाम है 99 में, ये आप याद रखोगे। BSSC एग्जाम है 99 में, सेम आप देखोगे बिहार दरोगा के लिए 99 में, और सेम आप देखोगे GK GS के लिए 99 में। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। एड्स वायरस आपको HTLV 3 की खोज किसने की? एड्स के लिए एक वायरस आया, ठीक है, और इसकी मतलब एड्स में एक वायरस होता है जिसका नाम क्या है, तो आपको HTLV 3, इसकी खोज किनके द्वारा की गई? 31 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो रॉबर्ट गैलो के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट गैलो के द्वारा। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक प्रोडक्ट मतलब वो बनाते थे, ठीक। उनके द्वारा क्या पता किया गया कि HTLV ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया नामक वायरस की खोज की गई। यह अति घातक एड्स रोग के नाम से जाना गया। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2025 में आपसे पूछ रहा है कि रोनाल्डो को किस विश्व कप ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मतलब रोनाल्डो जो है एक फुटबॉलर हैं और इनको किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर 2025 में बनाया गया है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। किसके लिए? स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए। नाटो की 53वीं आपको बाल टॉप्स नौसैनिक कसरत 2025 का आयोजन किस देश ने किया? नाटो के लिए आपसे पूछ रहे, तो इसके करेक्ट आंसर आप कौन सा दोगे? तो आपको दोगे लातविया। क्या दोगे? लातविया नामक देश। कौन सा देश? तो लातविया नामक देश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे साइडिंग किस शहर में शुरू किया गया है? मतलब इन प्लांट रेलवे साइडिंग भारत में किस शहर में शुरू किया गया है? 34 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो मानसेर। कौन सा हो जाएगा? मानसेर। चलिए मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जल्दी बताना, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 2025 के फूड प्लांट प्राइज किस कंपनी ने जीता है? चलिए 2025 में एक फूड प्लांट प्राइज दिया गया और किस कंपनी के द्वारा जीता गया? तो ये आपको नाइट्रोकैप्ट के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? तो नाइट्रोकैप्ट। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? 36 का करेक्ट आंसर देना है, तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव को चुना गया। किनको चुना गया? तो भूपेंद्र यादव को, ठीक है। 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राष्ट्रीय आयोजन शहर कौन सा है? तो 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का कौन सा शहर है? तो आप याद रखोगे विशाखापट्टनम। कौन सा? तो विशाखापट्टनम, ठीक है। रुपए ने विदेशी POS लेन देन पर 25% कैशबैक के लिए किस जापानी कंपनी से जुड़ा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर आपको देना है। तो ये जुड़ेगा JCB इंटरनेशनल कंपनी से। किससे जुड़ा है ये? तो JCB इंटरनेशनल। 16 जून 2025 से NPCI ने UPI लेन देन की नई समय सीमा तय कर दी है। किसके द्वारा? तो NPCI के द्वारा एक नई सीमा तय की गई है और इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि किस मतलब कितने सेकंड में ये पेमेंट जाएगा इसके लिए। तो जल्दी करेक्ट आंसर देना है, तो इसका हो जाएगा 15 सेकंड के अंदर ये मतलब NPCI जो तय करी है UPI के लेन देन के लिए समय सीमा, तो ये बेसिकली आपको 15 सेकंड। किस भारतीय राज्य ने सभी नगर निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत पहला राज्य बना दिया? ठीक है, मतलब ई नगर पालिका 2.0 के लिए बनाया गया। तो 40 का करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जहां आप सबसे ज्यादा भालू देखते हैं, गुलाबो नाम का भालू वहीं पे देखते थे, और जहां पे आप गिद्ध की संख्या ज्यादा देखते हैं, जहां पर आप फॉरेस्ट बहुत ज्यादा देखते हैं, ये उसी मध्य प्रदेश की बात है। सबसे स्वच्छ शहर आप मध्य प्रदेश में देखते हैं जो आपका इंदौर है। 6 बार से ये रह चुका है। 299 में आप देखोगे BSSC कार्यालय परिचारी का बैच है। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज, बोर्ड PDF प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास विथ 20,000 प्लस MCQ। ठीक है, बिहार दरोगा डिस्कशन टेस्ट
बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है आप सभी के लिए। बीएसएससी जीकेजीएस एग्जाम है, डबल लाइन में, याद रखें इस चीज को, ठीक है, इसको भूलने की जरूरत ना करें। डबल लाइन में बिहार दरोगा के लिए भी है और डबल लाइन में जीकेजीएस नोट्स के लिए भी है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? चलिए, एयर इंडिया की बात चल रही है तो कौन हो जाएंगे? तो गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन एयर इंडिया के लिए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो ये आपको 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद, यानी नेशनल इमरजेंसी, तो ये आप याद रखोगे 352। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट रूल, अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले तो प्रेसिडेंट रूल तो ये 356, ठीक है, 356। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इसको आप याद रखोगे 360। ये याद रख लेंगे यहाँ तक आप सभी लोग। यहाँ तक कुछ दिक्कत है मुझे बताइए। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा 352, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि संसद में शून्य घंटा किसी औपचारिक नियम के तहत नहीं होता, किसके बाद? ये बेसिकली प्रश्नकाल के बाद होता है। शून्य जो है ये बेसिकली प्रश्नकाल के बाद होता है, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो आप याद रखिए एकल संक्रमण वोट प्रणाली है, आर्टिकल 66 के तहत है। इसमें आप देखोगे इनके इलेक्टोरल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर आएंगे? तो इसमें आप याद रखोगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधा आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट में आपको पता है कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसी जगह राष्ट्रपति का चुनाव होता तो थोड़ा डिफरेंस होता। संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो भाई ये आपके 51 के ए में ऐड किया गया है और 4 का क है आपको भाग, और याद रखेंगे आप लोग टोटल 11 है और ये आपको 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। आपको कितना? 11 है अभी। और शुरुआती टाइम में कितना था? आप याद रखो कि शुरुआती टाइम की अगर मैं बताऊं तो शुरुआती वक्त में कितना था? तो शुरुआती वक्त में आपके ये 10 था, याद रखोगे 10, और अभी आपका कितना है? तो 11 है। तो इस बात को ध्यान में रख लें, ठीक है। निर्वाचन आयोग का संवैधानिक निकाय गठित किया गया, मतलब निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, मतदान की बात की गई 324 में, और 326 में हमारे मतलब वोटिंग मतदान की बात की गई है कि 18 वर्ष के लोग वोटिंग कर सकते, जो कि पहले 21 वर्ष था। उसको कम कब किया गया? तो उसको कम आपको किया गया, आप याद रखोगे 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कि संसद द्वारा राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश 356 के 1 में दिया गया। किसमें? तो 356 के 1 में। संविधान में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? ये अभी आपको पता होना चाहिए, कभी नहीं लगा है, ठीक है। 360 के तहत है और ये कभी नहीं लगा है। संसद में अनुपूरक अनुदान किसके लिए मांगा जाता है? एक अनुपूरक अनुदान होता है जो ग्रांट होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये पार्लियामेंट से लिया जाता है। किन के लिए लिया जाता है? ये आप याद रखोगे नई अतिरिक्त सेवा के लिए, मतलब कोई नई सेवा शुरू की जाएगी तो उसके लिए लिया जाएगा। बीएसएससी कार्यालय परिचारी आप लोग 299 में बैचेस देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और देरी नहीं करेंगे। और याद रखें ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्ड के विथ होमवर्क सीरीज है, तो डेफिनेटली जुड़ें। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो बिहार दरोगा विथ मतलब एक्सप्लेनेशन है, टेस्ट डिस्कशन है, तो डेफिनेटली जुड़ेंगे, ठीक है। साथ ही बीएसएससी एग्जाम के लिए डबल लाइन में बैचेज हैं आप सभी के लिए, तो सारे बच्चे जुड़ेंगे और 20,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, 20,000 बिहार दरोगा के लिए भी और 20,000 आपको जीके जीएस के लिए भी, तो इसमें जुड़ेंगे। यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। बाकी एडीओ के लिए आप सभी के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, बस सोमवार से 500 क्वेश्चन करके 500 क्वेश्चन एक क्लास में होगा 2 से 2.5 घंटा में, तो डेफिनेटली जुड़े। मतलब 10 दिन में पूरा एडीओ के जीके जीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट विथ करंट अफेयर, तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।